Good morning, my dear students. Today we are going to start our next part, that is exercise 6.2. Before doing exercise 6.2, I am going to tell you some common terms which we are going to use here. That terms are first term is consecutive angles, second term is alternate angles, and third term is interior angles. And then I am going to tell you some axioms or called theorems. Then we are going to the exercise 6.2. देखिए, आज के पार्ट में सबसे पहले अपने को 3 टर्म्स पढ़नी है. पहली जो टर्म अपने को स्टडी करनी है वो करनी है इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स पढ़ना है. सेकंड जो टर्म अपने को पढ़नी है वो अपने को पढ़नी है जी कंसेक्यूटिव एंगल्स. और थर्ड जो टर्म अपने को पढ़नी है वो अपने को पढ़नी है जी अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है. इन तीनों टर्म्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा एक टर्म दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. मैं आपको एक टर्म पढ़ाऊंगा वो हैगी ट्रांसवर्सल. फिर अपने कुछ थ्योरम्स की तरफ चलेंगे और देन आज अपने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस भी करेंगे. अब देखो, सबसे पहले ट्रांसवर्सल क्या होता है. मेरे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं, लाइन ए एंड लाइन बी. इन दोनों पैरेलल लाइंस को एक थर्ड लाइन कट कर रही है. इन दोनों पैरेलल लाइंस को एक लाइन है, कोई थर्ड लाइन है, वो क्या कर रही है, कट कर रही है. जब इन दोनों लाइंस को कोई थर्ड लाइन कट करेगी तब ये जो थर्ड लाइन सी जो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है ना, ये लाइन क्या कहलाएगी आपकी, ये लाइन है अपने पास ट्रांसवर्सल. ये लाइन है अपने पास क्या, ट्रांसवर्सल. आया समझ में. अब बात करते हैं अपने सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स की. ये देखो, अब ये जब लाइन कट करती है तो अपने पास ये कुछ एंगल्स बन रहे हैं. ये देखो जो मैं रेड पेन से अभी मार्क कर रहा हूँ, ये जो क्या है, ये सारे पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के अंदर के साइड के एंगल हैं. ये जो एंगल्स है वो कौन से हैं, ये जो एंगल्स हैं ये इस पैरेलल लाइंस को और ट्रांसवर्सल जब आपस में कट करते हैं तो इसके अंदर के एंगल्स हैं. ये जो एंगल्स है ये क्या कहलाएंगे, आपके इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे. जैसे ए, इसको बी, ये सी और ये डी. तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ये चारों एंगल कौन से हैं आपके, ये चारों एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल. ये चारों एंगल्स ही मेरे पास क्या है बेटा, इंटीरियर एंगल्स का काम कर रहे हैं. अब अपने बात करते हैं अल्टरनेट एंगल की. अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, इस ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट साइड के एंगल. जब ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइंस को कट करता है या ट्रांसवर्सल जब ड्रॉ किया जाता है तो क्या होता है, उसकी ऑपोजिट साइड के जो एंगल होते हैं वो अल्टरनेट एंगल होते हैं. जैसे देखो, ए की ऑपोजिट साइड का एंगल है डी, ए की ऑपोजिट साइड का एंगल है डी और बी की ऑपोजिट साइड का एंगल है सी. तो एंगल ए एंड एंगल डी और एंगल बी और एंगल सी, ये एंगल्स हैं आपके अल्टरनेट एंगल्स. यदि आपको ऐसे समझ में ना पता चले ना कि अल्टरनेट एंगल है क्या, तो क्या करना, जेड ड्रॉ करना. ये देखो, ये जेड बन रहा है ना, ये जब जेड बन रहा है तो इसकी ये जो एंगल है ना दोनों, ये क्या होंगे आपके अल्टरनेट एंगल हो गए. इसी तरीके से यहाँ आओगे तो ये वापस जेड बन गया, तो ये वाला जो एंगल है ये क्या होता है, अल्टरनेट. तो जेड जब बनता है, जहाँ पे भी ये जेड बनेगा, इस जेड के ये जो दोनों एंगल होंगे ना, ये वाले एंगल होंगे, ये एंगल्स आपस में क्या होंगे, इन्हीं एंगल्स को अपने कहेंगे अल्टरनेट एंगल्स. इन्हीं एंगल्स को अपने क्या कहेंगे, अल्टरनेट एंगल्स कहेंगे. और कंसेक्यूटिव एंगल्स, कंसेक्यूटिव एंगल्स यहाँ देखो, एंगल ये वाला जो एंगल है, इन चारों एंगल्स को ड्रॉ कर देते हैं. देखो, ये हो गया मेरे पास ई, ये हो गया एफ, ये हो गया जी और ये हो गया एच. तो ई जो है वो सी का कंसेक्यूटिव है.
ई और सी आपस में कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं, एफ और डी आपस में कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं, ए और जी आपस में कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं, बी और एच आपस में कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं। मतलब जब ट्रांसवर्सल ड्रॉ होता है, मीन्स दैट जब ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया जाता है तो एक एंगल एक्सटीरियर और उसका जस्ट सिमिलर इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, ये जो एंगल्स है आपके क्या कहलाते हैं, कंसेक्यूटिव एंगल्स कहलाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे देखिए, अब जो एंगल ई है वो सी का कंसेक्यूटिव है, एंगल एफ जो है वो एंगल डी का कंसेक्यूटिव है, एंगल ए जो है वो एंगल जी का कंसेक्यूटिव है, और एंगल बी जो है वो एंगल एच का कंसेक्यूटिव है। ये चारों एंगल क्या हैं, कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं। आई बात समझ में बेटा? प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम किसी भी तरीके की। अब देखो आगे चलते हैं, अपने कुछ थ्योरम्स की बात कर रहा था मैं अभी ना, कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं जो अपने को थ्योरम्स कहते हैं और इनको याद रखनी है या जो डायरेक्टली अप्लाई होती हैं। थ्योरम्स में यदि अपने फर्स्ट थ्योरम पे चलेंगे तो फर्स्ट क्या कहती है बेटा कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब यदि ऊपर वाले एग्जांपल में बात करें तो एंगल ए जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। इस तरीके से जो भी अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। और ये जो कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं ना बेटा, इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कहा जाता है, इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कहते हैं अपने। आई बात समझ में? अब देखो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं या कंसेक्यूटिव एंगल्स की जिनकी अपने बात कर रहे थे, ये भी इक्वल होते हैं, ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यदि अल्टरनेट एंगल्स हैं, इफ अल्टरनेट एंगल्स आर देयर और अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं, अपने को दो लाइंस दी हुई हैं और बोला हुआ है कि ये लाइंस भाई अपने को नहीं पता कहता पैरेलल है या नहीं है, बट उसने इतना ज़रूर बता दिया कि ये जो एंगल्स हैं ये इक्वल हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स जो बन रहे हैं ये इक्वल हैं। तो जब अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं या कंसेक्यूटिव एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तब लाइंस भी आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। मतलब यदि अपनों ने यहीं पे ड्रॉ करते हैं, चलो एक अलग एग्जांपल लेते हैं, ये अपने पास पैरेलल लाइंस हैं, ये मेरे पास ट्रांसवर्सल हो गया। यदि ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल बी दोनों आपस में क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है ना, तो यदि ये अल्टरनेट एंगल अपने आपस में इक्वल प्रूव कर देते हैं तो लाइंस क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। तो लाइंस क्या प्रूव हो जाएंगी, आपकी पैरेलल प्रूव हो जाएंगी। मतलब यदि ये ए और बी इक्वल है तो मैं ये कह सकता हूँ कि लाइन जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है। ये जो सी डी है वो किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। आई बात समझ में बेटा? तो ये है आपका। अब इसमें एक लास्ट चीज़ की अपने जो बात करते हैं वो अपने बात करते हैं बेटा यहीं पे एंगल, चलो थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहाँ एक अच्छा सा एग्जांपल लेके अपने बात करते हैं। ये मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ये उसको कट कर रही है कोई थर्ड लाइन, ये उसको कट कर रही है कोई थर्ड लाइन। जब ये थर्ड लाइन यहाँ कट कर रही है तो ये सेम साइड में इंटीरियर एंगल बना रही है, जिसको अपने एंगल देंगे, एंगल नाम देंगे एंगल ए और बी। आई बात समझ में? ये जो एंगल्स है ना, ये एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री इक्वल। एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो देखो अभी तक अपनों ने तीन तो टर्म्स पढ़ी बेसिक, तीन टर्म्स बेसिक कौन सी पढ़ी बेटा? सबसे पहली जो टर्म्स पढ़ी वो पढ़ी इंटीरियर एंगल्स, फिर कंसेक्यूटिव या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कहा जाता है, और फिर पढ़ा अपनों ने अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं? पैरेलल लाइन जब के साथ जब ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया जाता है तो अपोजिट साइड के जो एंगल है वो अल्टरनेट एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स
सेम साइड के एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और थर्ड जो था कौन सा था, इंटीरियर एंगल। सिर्फ पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बीच के जो एंगल बनते हैं अंदर की साइड, वो एंगल्स अपने कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स। आई बात समझ में? अब कुछ थ्योरम्स की थ्योरम थी कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। यदि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है, तो लाइंस पैरेलल होंगी, तब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और सेम ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो एंगल होते हैं वो उनका सम 180 डिग्री होता है। क्लियर? हैव ए प्रॉब्लम? चलो अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 6.2 के अपने को एक फिगर दिया हुआ है और x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, और देन उसने बोला है कि प्रूव करो AB इक्वल टू CD। यदि पहले मैं x और y की वैल्यूज़ निकालता हूँ, यदि x और y की वैल्यू इक्वल आ जाती हैं, यदि x और y की वैल्यूज़ क्या आ जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं, तब क्या होगा, तब एंगल्स तब ये लाइंस पैरेलल प्रूव हो जाएंगी। चलो बात करते हैं, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं ना। ये जो आपका ट्रांसवर्सल है, इसको O मान लेता हूँ। ये जो 50 प्लस x है, ये इंटीरियर एंगल बना रहा है। 50 प्लस x क्या बना रहा है आपका, इंटीरियर एंगल बना रहा है, या सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का बन रहा है। 180 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, कर सकते हैं जी। देखो एंगल x एंड एंगल COA आर लीनियर एंगल्स। ये दोनों अपने पास कैसे एंगल्स हैं, लीनियर एंगल्स हैं। और जब ये लीनियर एंगल्स हैं तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। x तो x है और ये अपने को 50 डिग्री दिया हुआ है, तो ये आ गया 180 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास क्या आ गई, 130 डिग्री आई ना। अब एंगल COA और एंगल ये वाला, इसको मैं कोई थर्ड एंगल नाम देता हूँ Z। ये COA और ये जो Z हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैं x और y को अल्टरनेट एंगल करके इनको इक्वल कर सकता हूँ, बट यदि ये मैंने अल्टरनेट एंगल करके इक्वल किया तो मैं इसको प्रूव करने में प्रॉब्लम आएगी ना। अपने को यही नहीं पता कि ये लाइन्स AB और CD पैरेलल है या नहीं है। क्लियर है? तो एंगल देखो, अब एंगल Z एंड एंगल CO'D आर ऑल्सो लीनियर। ये दोनों फिर लीनियर हैं, तो एंगल Z प्लस एंगल COD क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से Z की वैल्यू क्या आ गई, ये 130 डिग्री था, तो Z की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। यदि Z 50 डिग्री है तो Z और Y फिर 180 बना रहे हैं ना, तो Z एंड Y और लीनियर, ये दोनों फिर लीनियर हैं, तो Z प्लस Y इक्वल टू 180। Z की वैल्यू आई मेरे पास 50 डिग्री प्लस Y इज इक्वल टू 180, तो Y की जो वैल्यू आ गई यहाँ से क्या आ गई, 130 डिग्री आ गई। Y की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 130 डिग्री आई। अब देखो यहाँ से करने को तो अपने इसको पैरेलल ट्रांसवर्सल थ्योरम्स लगा के इजीली कर सकते थे, बट लीनियर करके क्यों किया, क्योंकि अपने को लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है। ये पैरेलल दी हुई नहीं है, इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा और इन दोनों का सम भी 180 होगा। ये चीज़ लगा के ये तीनों एंगल्स निकलेंगे। अब देखो यहाँ से अपने पास क्या आया, एंगल x किसके इक्वल आ गया, एंगल y के इक्वल आ गया।
और यदि एंगल x एंगल y के इक्वल है तो एंगल x और y अल्टरनेट एंगल्स हैं, x एंड y आर अल्टरनेट एंगल्स हैं जो कि इक्वल आ गई। मैंने अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया, इसका मतलब ए बी जो है वो सी डी के क्या है बेटा, पैरेलल आ गई। ये अपने डायरेक्टली थ्योरम का यूज़ करके लिख सकते हैं। आई समझ में बेटा स्टोरी? थोड़ी सी स्टोरी डिफरेंट हो गई है बट नॉट एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखो, लेट अस कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। एक फिगर है, ए बी सी डी के पैरेलल दिया हुआ है, मतलब ए बी जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, सी डी और ई एफ आपस में क्या है, पैरेलल है, और वाई और जेड का रेशो जो है वो अपने को दिया हुआ है जी 3:7। एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो चलते हैं, करें पहले इसको कंप्लीट। इसको देखो, यदि ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो ये जो एक्स है, और यदि मैं यहाँ पे कोई थर्ड एंगल पी ड्रॉ कर लूँ तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल एक्स और एंगल पी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब सी डी और ई एफ पैरेलल है, यदि सी डी और ई एफ पैरेलल है तो पी और जेड आपस में क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये भी आ गया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से बात करें तो x p के इक्वल है और p z के इक्वल है, तो एंगल x जो है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल z के इक्वल हो गया, इक्वेशन नंबर 3। चलो आगे, अब x और y की बात करते हैं अपने। सबसे पहले x और y जो हैं ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल हैं, तो एंगल x और एंगल y का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। इक्वेशन 3 का यदि मैं यहाँ यूज़ करूँ तो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो x की जगह z लिख सकता हूँ, z प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई अपने, y और z का जो सम है वो कितना है, 180 है। यदि y और z का जो सम है वो 180 है तो एक चीज़ अपने को और गिवन है यहाँ पे कि y और z का जो रेशो है वो मेरे पास है 3:7। तो जब मैं y को लिख सकता हूँ वो क्या लिख सकता हूँ, 3/7 × 180 लिख सकता हूँ, क्योंकि y और z का सम अपनों ने पीछे निकाला है 180 है। तो y जो है वो टोटल का थर्ड पार्ट है, y और z के सम में, या इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो मैं y को लिख सकता हूँ यहाँ पे 3x या 3a, और z को मैं लिख सकता हूँ क्या, 7a, क्योंकि ये 7th पार्ट है और ये 3rd पार्ट है। इसको यहाँ रखते हैं, इस इक्वेशन में रखो, ये गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर 4 में रखो, इन इक्वेशन 4। तो 3a प्लस 7a इक्वल टू 180, तो 10a इक्वल टू 180। a की वैल्यू जो आ गई मेरे पास कितनी आ गई, 18 आ गई। a की वैल्यू 18 है तो y की वैल्यू क्या हो गई, 54 डिग्री हो गई। और z की जो वैल्यू आई वो क्या आई अपने पास, देखो 7a है तो 7 × 18, 126 डिग्री। ये आ गई अपने पास y और z की वैल्यू। अब देखो y और z की वैल्यू तो आ गई, अपने को x फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ देखो x और y का सम कितना था, 180 डिग्री था, 180 डिग्री था ना। तो देखो एंगल x इन इक्वेशन 1 रखते हैं, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं, तो x
प्लस जेड इक्वल टू 180। एक्स की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है पता नहीं, जेड की वैल्यू मेरे पास 126 है, इक्वल टू 180 आ गया। तो एक्स की वैल्यू जो आ गई मेरे पास कितनी आ गई 54 डिग्री आ गई। ये अपने पास क्या है आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। कुछ भी नहीं करना, जस्ट पहले एक्स और पी इक्वल है, पी और जेड आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। एक्स और पी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होने के कारण इक्वल, और पी और जेड दोनों अल्टरनेट एंगल होने के कारण इक्वल है। इन दोनों को यदि अपने करेंगे तो एक्स जेड के इक्वल आ गया, एक्स जेड के इक्वल आ गया। तो एक्स और वाई का सम एक ही साइड के एंगल है तो 180 है। गिवन है जेड प्लस वाई इक्वल टू 180 आ गया यदि मैं इस पुट करूँगा तो। इक्वेशन नंबर 4। अब ये अपने को दिया हुआ है तो इसका मतलब y जो है वो थर्ड पार्ट है और z जो है सेवन्थ पार्ट है। इक्वेशन में रखो 4 में, तो ये a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू आती है अपने y और z की निकाल सकते हैं, और अपने को पता है z जो है वो किसके इक्वल है x के इक्वल है। तो जितना x आया उतना ही z होगा। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।